विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था और चोट लग गई है और वो लेके गए हैं सदर। तो उसको चोट कैसे लगी? चक्कू मारे हैं, तलवार से मारे हैं? नहीं देखिए उसमें चाकू लगा है लेकिन ये चीजें हमें पता नहीं था। गाँव वाले यही कह रहे थे भैया चोट लगी है अजय को, वो अजय गौतम को सब लेके चले गए हैं। तो कि कैसे लगा है ये चीजें तो देखिए हमें ये पता नहीं है, लेकिन सब यही बता रहे हैं कि चाकू लग गया वहाँ के अजय के घर वाले। लेकिन तो ये भी खबर चल रही है कि आप जो है समझौता वगैरह कुछ ऐसा दबाव बना रहे थे। देखिए भैया उस दिन हम जब वहाँ जाएं, हम जो हो सके हम उनका मदद करें, उनके दुख की घड़ी में हम खड़े रहें। तो ये जो चढ़ा बढ़ा रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? अरे भैया बस वही, देखिए जैसे होता है ना चुनाव पुनाव सामने है, अब वो सब ये चाह रहे खिलाफ हैं कि पार्टी। हाँ खिलाफ पार्टी है। और कौन, जैसे हम बता दें कि जितना लोग हैं सब एक एकत्रित हो गए हैं और सबको ये मालूम है कि सामने क्या आने वाला है। यानी जितने भी खिलाफ पार्टी थे आपके सब उस तरफ मिल गए हैं। सब लग गए हैं और सब सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ न्यूज दुर्गागंज। हमें रामकैलाश यादव। आज हमारी मौजूदगी है गांव कबरीद्दीनपुर, जिला जौनपुर में। यहाँ पर जो है अनुराग के जैसा एक और कांड हो गया है, जो कि अनुराग के घर के कुछ दूरी पर ही है। उन्हीं को भी जो है चक्कू से गला काट दिया गया है, जिनका नाम राम प्रसाद बताया जाता है। तो प्रधान जी हैं, प्रधान जी के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रधान जी शायद सुलही वगैरह का, ऐसा कुछ खबर सामने आई है। तो जानते हैं क्या है सच्चाई प्रधान जी से। तो क्या मामला है? देखिए भैया आपको चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और जो लोग दर्शक लोग हैं, उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद। अब देखिए वो मामला में जैसे होता है ना भैया कि मामला हुआ हमें पता नहीं था। उस दिन अनुराग की तारीख थी, एक हत्या हो गई थी पंजाब में, हमारे ही गांव का वो बच्चा था और वहाँ जलेबी का कारोबार कर रहा था पंजाब में, और चाकू मार के उसकी भी हत्या हुई तो 9 दिन जी के हॉस्पिटल में। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 24 तारीख को, मतलब 23 तारीख को वहां से बॉडी चली थी और 24 को सुबह यहाँ रिशु के घर आ गई थी। तो देखिए हम सुबह ही चले गए थे रिशु के घर। उसके बाद 8:45 निकले चले गए हम कचहरी। अनुराग की तारीख थी, अनुराग की जब तारीख थी तो तारीख पर से वहाँ डेट मिल गया। किसी कानगो साहब का देहांत हो गया था, इसीलिए वो जो है कोर्ट नहीं चली। 30 को डेट मिल गया है, कल डेट है। तो 30 को डेट मिल गया तो हम कहें कि अब यहाँ से चलें। और वो पंजाब से बाड़ी आ रही थी, तो हमारे यहाँ बरदा एक बाजार है, आजमगढ़ जिले में पड़ता है। तो वहाँ आ गई थी तो हम सोचे यार पहुँचते पहुँचते रिशु के घर पे बाड़ी भी आ जाएगी। तो हम सीधा आए कचहरी से, सीधा रिशु के घर गए, रिशु यादव के। तो वहाँ 10 मिनट बाद बाड़ी आ गई। फिर भैया जैसे दाह संस्कार करने में बज गया 3 बज गया। तो 3 बज के जब हम यहाँ आए नहा वहा के बैठे, तब तक हमारे बगल में एक मनी भैया के माता जी थी, वो उनका देहांत हो गया उसी दिन। तो अच्छा हमें पता चला और तुरंत हम वहाँ गए। तो उनका दाह संस्कार करने में हमें बज गया 10 साढ़े 10। तो आए तो हमें ये पता चला कि ये बातें 8 या 8 बजे शाम की बात है। कितने तारीख की मामला है ये? ये शायद 24 तारीख का 24 का मामला है है। जी। तो उसके बाद भैया ना हम तो फोन करने लगे बस्ती में। तो 2-3 लोगों को फोन किए तो कहे भैया ऐसा है कि वहाँ पे विवाद हो गया था, झगड़ा हो गया था और चोट लग गई है और वो लेके गए हैं सदर। तो उसको चोट कैसे लगी? चक्कू मारे हैं, तलवार से मारे हैं? नहीं देखिए उसमें चाकू लगा है लेकिन ये चीजें हमें पता नहीं था। गाँव वाले यही कह रहे थे भैया चोट लगी है अजय को, अजय गौतम को सब लेके चले गए हैं। तो हम एक रामा है, बस्ती के ही हैं, रामा के साथ ही अजय काम भी कर रहे थे। तो हम रामा को फोन लगाए, हम कहे रामा कहाँ पे हैं? कहा भैया हम तो यहाँ पे हैं। हम कहे, यार कहीं से चोट लग गई। तो कहें भैया ऐसे ऐसे हो गया था वहाँ पे विवाद सूरज के घर से। और मामला क्या था उसमें, कोई एक अजय का ही एक लड़का है जैसे जो मारे हैं, वही उन्हीं के घर के मैटर था। तो ये चीजें, लड़का अगर है तो उनको डांटना चाहिए।
तो अजय को डांटना चाहिए, अजय डांटे नहीं और उत्साह उसको दिए, तो उसी में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, चोट लग गई उन्हें। अब चाकू से लग गया है कि कैसे लगा है, ये चीजें तो देखिए हमें ये पता नहीं है, लेकिन सब यही बता रहे हैं कि चाकू लग गया वहाँ के अजय के घर वाले। लेकिन ये भी खबर चल रही है कि आप जो है समझौता वगैरह कुछ ऐसा दबाव बना रहे थे। देखिए भैया, उस दिन हम जैसे वो लेके जब ड्रामा सेंटर गए, तो हम राम प्रसाद का नंबर रामा से लिए, हमारे पास था नहीं। ये राम प्रसाद हैं कौन? ये हैं अजय के पिताजी अजय हैं। के पिताजी। तो वहाँ जब हम उन्हें फोन किए तो कहे कि हम अजय को लेके आ रहे हैं, तो पैसा नहीं है तो हम कहाँ से इलाज कराएंगे, तो और ब्लड नहीं बंद हो रहा है। तो हम कहें कहाँ से ब्लड नहीं बंद हो रहा, कह कि यहीं जो है कान इधर बताएं कि यहाँ पे धंस गया है, इसीलिए वहाँ ब्लड नहीं बंद हो रहा है। तो हम कहें ऐसा है कि उनका इलाज आप कराइए, मैं इसी मंदिर बैठा हूँ भैया, हम यही कहें कि आप इलाज कराइए, जो पैसा है आइए, हम पैसा दे रहे हैं, पैसा ले जाइए और उनका इलाज अच्छे से कराइए, और चाहिए हम भी चल रहे हैं साथ में। तो आए तो घर पे देखिए हमें फोन फिर नहीं किए, अच्छा कहे वहाँ पे कहे कि हम आ रहे हैं भैया प्रधान जी, अब आपसे मिल रहे हैं और पैसा दीजिए, इनका इलाज हम कराए, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लास्ट में हमें वही खेत रेहन रखना होगा, तो हम कहे खेत मत रखिए, आइए हम पैसा दे रहे हैं और इलाज करें। उसके बाद जब ये घर आए, आप घर आए थे? नहीं अपने घर पे आए थे, तो हम शाम को वहाँ गए थे, तो हम सोचे कि फोन क्यों नहीं कर रहे हैं हमारे पास, तो घर आ गए थे, तो फोन एक बार किया, फोन ये नहीं उठाया मेरा, तो हमें पता चला कि वो घर पे आए हैं। तो हम सोचे यार चल के उन्हें कुछ पैसा कौड़ी दे दें और जाके इलाज करा लें, चाहे के जाने उनके मोबाइल में पैसा हो या ना हो, या मेरा मोबाइल फिर नहीं हो नंबर, तो भाई पुरनिया है। तो वो जो है जब हमें या देखें या तो कहीं वो चले गए, तो घर पे पहुंचे हम उनके, तो बैठे हम बात किए, औरतें औरतें थे उनके, लगभग 1 घंटा हम वहाँ बैठे। तो पता चला फोन वहां से लगाए, तो कह रहे थे कि उनके एक पोता वही अजय का लड़का फोन लगा, तो कह रहे हैं कि हम निकल गए बनारस। हम कहे यार इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी चले गए, तो हम ये समझे कि यार इतना जल्दी मतलब आए और चले गए। तो देखिए जो हमारे विरोधी हैं, वही लोग ऐसा ऐसा माहौल बना रहे मतलब ऐसा राजनीति कर रहे हैं कि खाली प्रधान जी का छवि गंदी हो। देखिए औरत किसी के घर के औरत को भैया अगर इतना भरोगे कि नहीं, अरे जैसे पीड़ित परिवार को नहीं प्रधान ही करवा रहे हैं, प्रधान ही करवा रहे हैं, जो विरोधी हैं प्रधान सब करवा रहे हैं, प्रधान एम्बुलेंस नहीं आने दे रहे हैं, प्रधान 100 नंबर नहीं आने दे रहे हैं। आप सोचिए 100 नंबर पे फोन किया जाता है तो 7 जगह फोन जाता है। हमारे भैया हम अथवा तो है नहीं, सरकार तो है नहीं, न तो हम 100 नंबर जेबा में अपने रखे हैं कि हम जब चाहेंगे छोड़ देंगे जाएगी, और जब चाहेंगे उसकी जेबा में रख लेंगे। वो 100 नंबर किसी को नहीं रोक सकता। अगर उनके पे इवेंट आया है तो वहाँ उनको पहुंचना है, वहाँ लोकेशन लेंगे, वहाँ पहुंचेंगे, वहाँ जो बात होगी वहाँ सूचना लेंगे, और जो भी होगा वो उसको अपना दर्ज करेंगे। तो जो भी 100 नंबर गई है, उनके घर की महिला यही कह रही थी कि वो प्रधान जी रोक दिए थे। जो भी 100 नंबर गई है उसका उससे भी पूछ लें सब, जो एम्बुलेंस गई है उससे भी कॉल डिटेल निकाल लें। एम्बुलेंस वाले को भी ऐसा बता रहे थे कि उसको भी प्रधान जी रोक दिए थे। भैया कुछ नहीं किए हैं, और हम तो कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस गई है और जो 100 नंबर गई है, कॉल डिटेल निकलवाने, अगर हमारा निकल जाएगा तो जो कहेंगे, जो जुर्म देंगे जुर्माना देंगे और जो दंड देंगे हम सहने के लिए तैयार हैं। और उनके फोन का भी जैसे राम प्रसाद ये कह रहे हैं कि प्रधान जी फोन करके दबाव बना रहे दबाव बना रहे हैं। कि सुलह ले लीजिए। मैं बजरंग बली कसम खा रहा हूँ भैया, बस इतना ही मेरी बात हुई है। सिर्फ पैसा नहीं है, हम लेके आ रहे हैं बनारस से। तो हम कहे ऐसा है कि बाबूजी आवा पैसा हम दे और लेके जा पैसा, और नहीं तो हम खुद साथे चलब। यह भाषा हमारी थी, और कोई उसमें कोई न दबाव न दुबो, न उनसे हम ये भी कहे कि सुलह सवार कोई बात ही नहीं हुई थी। अब ये गांव के जो है प्रधान है, इसके लिए इनका भाई फर्ज बनता है, जो भी दुख मुसीबत आएगा उसको तो भाई देखेंगे ही। अब इनके बात से उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि हमें जो है दबाव बना रहे हैं,
ताकि ये तो प्रधान जी बोल रहे हैं कि हम तो उनको मतलब पैसे वगैरह खुद मदद करना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं उनसे भैया आपकी। देखिए वो देखिए हम कभी विरोध नहीं विरोधी किसी को समझते ही नहीं अपने ग्राम सभा को। अभी उनके राम प्रसाद को जैसे अजय बो का, अजय का औरत का, और एक उनके देवरानी है, उनका हम खुद कॉलोनी भरे हैं, ऑनलाइन कराए हैं। हम ये सोचे कि इन दोनों औरतों को कॉलोनी मिल जाए। अगर हमारे अंदर कुछ होता तो हम ये चीजें करते। नहीं कर और दूसरी बात कि भैया हम कभी जैसे अगर बस्ती के लोग हैं तो हम कभी वो हम परिवार मानते हैं। अभी कल वो सब बोल रहे थे चढ़ाने पे, सिर्फ अभी हम चल के वहीं बैठेंगे, हमारे सामने वो बोले तो हम जाने। हम देखिए जैसे कोई बात होती है, अगर आप वो बॉम्बे लड़का रहता है जो बोल रहा था, तो यहाँ का अभी उसको सिचुएशन ये नहीं सही इस मालूम तरह है से कि मालूम नहीं यहाँ है। क्या राजनीति हो रही है, कैसे लोग रह रहे हैं, ये सीखना चाहिए। क्योंकि भैया जैसे कोई भी अगर हमारे घर का या किसी घर का पीड़ित है, वो सदर गया, सदर से अगर रेफर हो गया ड्रामा सेंटर चला गया, तो भैया ये जान लीजिए कि ये कोई नहीं कहेगा कि पीड़ित को कि आप जो है तुरंत सुलह कर लीजिए। नहीं ऐसा एक कोई नहीं है। मतलब एक अनपढ़ भी नहीं कहेगा कि सुलह कर लीजिए। ये तो दर्द वाली बात है। चोट लगी है, आप जो है जौनपुर अ, सदर में गए, सदर से रेफर हो गए, हमारा ये दायित्व है कि हम वहाँ जाएं, हम जो हो सके हम उनका मदद करें, उनके दुख की घड़ी में हम खड़े रहें। तो ये जो चढ़ा बढ़ा रहे हैं वो कौन हो सकते हैं? अरे भैया बस वही देखिए जैसे होता है ना, चुनाव पुनाव सामने है, अब वो सब ये चाह रहे खिलाफ हैं कि पार्टी। हाँ खिलाफ पार्टी है। और कौन, जैसे हम बता दें कि जितना लोग हैं सब एकत्रित हो गए हैं, और सबको ये मालूम है कि सामने क्या आने वाला है। यानी जितने भी खिलाफ पार्टी थे आपके सब उस तरफ मिल गए हैं सब लग गए हैं और सब सिर्फ मेरे ही पीछे पड़े हैं कि किस तरह से इनको बदनाम किया बदनाम जाए। किया जाए, धप्पा लगाया जाए। लेकिन देखिए भैया सत्य सत्य होता है। हम तो ये कह रहे हैं कि राम प्रसाद हमारे सामने एक कह दें, हम चल रहे हैं वहां बोलेंगे, और उनसे हम पूछेंगे कि बताइए कि हम आपसे कहे क्या थे। अगर ये बातें हैं, अगर हम आपको दबाव बना रहे थे या सुल्ला के नाम लिए थे, तो कॉल डिटेल भी निकलता है, निकलवाया जाएगा कि उसमें देखा जाएगा कि क्या हम बोले हैं। मेरी आवाज बस इतना ही थी कि आइए पैसा भी जब वो कहें कि हम लेके आ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे पैसा नहीं, हम यही बोले कि आइए हम पैसा व्यवस्था करके हम दे रहे हैं। तो आप लोग सुन लिए होंगे किस तरह से प्रधान जी को बदनाम किया जा रहा है। इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।